जैन धर्म के आगम शास्त्र के आधार पर भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम भगवान महावीर से पूछते हैं कि भगवान, नरक की भूमि कैसी होती है, उसका स्पर्श कैसा होता है, उसका आंगन कैसा होता है। नरक में प्रकाश, सूर्य, चंद्र, ग्रह इत्यादि होते हैं या नहीं होते हैं। नरक का वातावरण शीत या उष्ण कैसा होता है। नरक की गंध कैसी होती है और वहाँ दी जाने वाली वेदनाएं कैसी होती है और वेदनाओं का स्वरूप कैसा होता है। तो भगवान जवाब देते हुए बताते हैं कि उन नरकों की भित्तियाँ वज्रमयी है। उन भित्तियों में संधि, छिद्र और बाहर निकलने के लिए कोई भी द्वार या रास्ता नहीं है। नरक की भूमि बहुत ही कठोर है, उसका स्पर्श खुरदरा है। वे नरक रूपी कारागार या जेल बहुत ही विषम है। नारकावास अत्यंत उष्ण है, गर्म है और हमेशा तप्त रहते हैं। उनमें रहने वाले नारक या जीव नरक की दुर्गंध के कारण सदैव उद्विग्न रहते हैं। वहाँ का दृश्य यानी नरक का दृश्य अत्यंत बीभत्स है। शीत प्रधान क्षेत्र होने से यानी आगे आगे की नरकों में गर्मी नहीं होती, वहाँ पर अति ठंड पड़ती है। तो शीत प्रधान क्षेत्र होने से हमेशा हिम पटल के समान शीतलता व्याप्त रहती है। नरक की आभा काली है। नरक भयंकर, गंभीर और रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। अरमणीय या घृणास्पद है। असाध्य कुष्ठ आदि व्याधियों, रोगों और जरा से पीड़ा पहुंचाने वाले हैं। सदा अंधकारमय रहने के कारण ये नरकावास अत्यंत भयानक प्रतीत होते हैं। वहाँ पर ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र आदि के प्रकाश का अभाव है। मेद, चर्बी, मांस के ढेरों से व्याप्त होने से नरक का स्थान अत्यंत घृणाजनक है। पीप और रुधिर बहने से वहाँ की भूमि गीली और चिकनी रहती है और कीचड़ सी बनी रहती है। आगे भगवान महावीर बताते हैं कि नरक में जहाँ पर उष्णता है यानी उष्णता प्रदान का क्षेत्र का स्पर्श दहकती हुई करीश की अग्नि का या खैर की अग्नि के समान उष्ण या गर्म है और तलवार, उस्तरा या करवत की धार के समान तीक्ष्ण है। नरक का स्पर्श बिच्छू के डंक से भी अधिक वेदना उत्पन्न करने वाला है। वहाँ के नारक जीव त्राण और शरण से विहीन है। वे नरक कटुक दुखों के कारण घोर परिताप, संक्लेश उत्पन्न करने वाले हैं। वहीं पर लगातार दुख रूप वेदना का अनुभव होता रहता है और परमा धार्मिक देव यानी असुर कुमार यम पुरुषों से व्याप्त होती है नरक। आगे भगवान महावीर बताते हैं कि नरक में जहाँ पर उष्णता है यानी उष्णता प्रदान का क्षेत्र का स्पर्श दहकती हुई करीश की अग्नि का या खैर की अग्नि के समान उष्ण या गर्म है और तलवार, उस्तरा या करवत की धार के समान तीक्ष्ण है। नरक का स्पर्श बिच्छू के डंक से भी अधिक वेदना उत्पन्न करने वाला है। वहाँ के नारक जीव त्राण और शरण से विहीन है। वे नरक कटुक दुखों के कारण घोर परिताप, संक्लेश उत्पन्न करने वाले हैं। वहीं पर लगातार दुख रूप वेदना का अनुभव होता रहता है और परमा धार्मिक देव यानी असुर कुमार यम पुरुषों से व्याप्त होती है नरक। नरक में उत्पन्न होते ही भव प्रत्ययिक वैक्रिय लब्धि से अंतर मुहूर्त में ही वे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं। वो शरीर हुंडक संस्थान, बेडोल आकृति वाला, देखने में बीभत्स, घृणित, भयानक, अस्थियों, नसों, नाखूनों और रोमों से रहित, अशुभ और दुखों को सहन करने में समर्थ होता है। शरीर निर्माण हो जाने के बाद पर्याप्तियों को प्राप्त करके पांचों इंद्रियों से उज्ज्वल, बलवती, विपुल, उत्कट, प्रखर, प्रचंड, घोर, डरावनी और दारुण अशुभ वेदना का नारक वेदन करते हैं। आगे भगवान नरक की वेदनाओं का जिक्र करते हुए बताते हैं कि नारक जीवों को
कटु कड़ाह और महाकुंभी संकड़े मुख वाले घड़े जैसे महापात्र में पकाया और उबाला जाता है। तवे पर रोटी की तरह सेका जाता है, पूड़ी आदि की तरह तला जाता है, चनों की भांति भाड़ में भूंजा जाता है, लोहे की कढ़ाई में इक के रस के समान ओटाया जाता है। देवी के सामने बकरे की बलि के समान उनकी बलि चढ़ाई जाती है। उनके शरीर के खंड खंड कर दिए जाते हैं। लोहे के तीखे शूल के समान तीक्ष्ण कांटों वाले शाल्मली वृक्षों पर उन्हें इधर उधर घसीटा जाता है। काष्ठ के समान उनकी चीर फाड़ की जाती है। उनके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। सैकड़ों लाठियों से उन पर प्रहार किया जाता है। गले में फंदा डालकर लटका दिया जाता है। उनके शरीर को सूली के अग्रभाग से भेदा जाता है। झांसा देकर उन्हें ठगा जाता है। उनकी भर्त्सना करके अपमानित किया जाता है। पूर्व किए हुए पापों को याद दिलाकर उन्हें वध भूमि में घसीटकर ले जाया जाता है। बद्ध जीवों के समान सैकड़ों प्रकार के दुख उन्हें दिए जाते हैं। इस प्रकार वे नारक जीव पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के संचय से संतप्त रहते हैं। ज्वल्यमान अग्नि के समान नरक की तीव्र अग्नि में जलते रहते हैं। वे पाप कृत्य करने वाले जीव प्रगाढ़ दुखमयी घोर भय उत्पन्न करने वाला अतिशय कर्कश और उग्र अशाता रूप शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की तीव्र वेदना का अनुभव करते हुए रहते हैं। वे पापकारी वेदना को हीन जैसे होकर बहुत पल्योपम और सागरोपम तक सहन करते रहते हैं। वे अपनी आयु पर्यंत यमकायिक देवों के द्वारा त्रास को प्राप्त होते हैं और भयभीत होकर आर्तनाद करते हुए रोते चिल्लाते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी नरक के दुख, वेदना और सजा से संबंधित। तो ये सारी जानकारी जैन शास्त्र द्रव्यानुयोग भाग 2 में दी गई है। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। कितने लोग विस्तार से जानना चाहते हैं कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।